जनता और हम लोग यह चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो। इसमें जाके खुलेआम धर्म का नाम पूछ पूछ के गोली मारा जाना, जिसमें कुछ आतंकवादियों को मारा जाए जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। आज तक जो नरमी बरती इसी का परिणाम है। पहले देश के अंदर के गद्दारों को ख़त्म करना चाहिए। की हत्या की गई, यह बहुत ही हृदय विदारक। बावजूद हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अब तक 26 से ज़्यादा भारतीय लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। लोग अपने आक्रोश को तरह तरह से सोशल मीडिया और चेतन प्लेटफॉर्म पर बयां कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि अभी तक जो पाकिस्तान पर केंद्र सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है, क्या वो उससे संतुष्ट हैं या फिर बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ पर कुछ सामाजिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे दोनों लोगों से बातचीत करके समझेंगे कि अब तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं और आगे क्या कार्रवाई की उम्मीद। भैया क्या नाम है आपका? आप काफ़ी दिनों से आप जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या अगली कार्रवाई हो सकती है? जो सरकार ने अभी कुछ फैसले लिए हैं कल की बैठक के बाद, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसला है सिंधु नदी पे और पानी को लेकर और कई वहाँ पे राजनयिकों को वापस बुलाने का। फ़िलहाल अभी जो फैसला है ठीक है, पूरा देश सरकार के साथ है और लेकिन सबको उम्मीद है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक हो जिसमें कुछ आतंकवादियों को मारा जाए जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। पर ये हमें लगता है कि सरकार कह रही है लेकिन इसमें समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि बड़ी स्ट्राइक के लिए बड़ी रणनीति बनानी पड़ती है। तो उम्मीद है कि सरकार ऐसा करेगी। हमारे साथ भैया हैं जो कि काफ़ी वरिष्ठ हैं और इनको बहुत अनुभव है राजनीतिक तौर पर। क्या लगता है आपको जो है कि क्या कदम हो सकता है और आपको क्या उम्मीद है इस मुद्दे पे, चूँकि एक तरीके से बर्बर आतंकी हमला है जो है मासूम भारतीयों के ऊपर। जिस तरह से कश्मीर में पर्यटकों की हत्या की गई, यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। सरकार ने जो भी कुछ कल फैसले लिए हैं इसके परिणाम दूरगामी होंगे, लेकिन भारत की जनता और हम लोग यह चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो। हमारे यहाँ कहावत भी है कि सठम साठे समाचरित, और सरकार ने आज तक जो नरमी बरती इसी का परिणाम है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो आतंकवाद का जो वृक्ष है, जिसकी हम समय समय पर डालियां छाड़ देते हैं लेकिन वो उसमें से फिर डालियां निकल आती हैं, इस आतंकवाद के वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर जब तक फेंका नहीं जाएगा तब तक ये आतंकवादी इसी तरह से पनपते रहेंगे और समय पर निर्दोष लोगों की हत्या करते रहेंगे। अच्छा, जैसे कि अब ज़्यादातर आतंकी घटनाएं जो होती हैं वो कश्मीर में ही होती हैं, जबकि पाकिस्तान के बॉर्डर कई प्रदेशों को भी लगते हैं, पंजाब को लगते हैं, राजस्थान को लगते हैं, गुजरात को लगते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कश्मीर को टारगेट बनाया जाता है या फिर कश्मीर आतंकवादियों के लिए कोई आसान जगह है जो है? देखिए, आतंकवादी जो दूसरे देशों से आते हैं हमारे और आपके देश में घटनाएँ करके और सकुशल अपने देश को चले जाते हैं, उनको गाइड करने वाले कोई दूसरे लोग होते हैं। इस समय वो देख रहे हैं कि हमारे देश में धर्म की चर्चा बहुत तेज़ी पर हो रही है और हिंदू मुस्लिम जात पात में देश को बांटना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर हम कश्मीर में जा कर के इस तरह की घटना करेंगे तो भारत का ध्यान हिंदू मुस्लिम घटना के ही तरफ जाएगा, हमारी तरफ कोई नहीं जाएगा। ये राजनीतिक दृष्टि से वहाँ विदेश बैठे आकाओं की एक चाल है, लेकिन हम लोग इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम भारत सरकार से हम मांग करेंगे कि जितनी कठिन से कठिन कार्रवाई हो इन आतंकवादियों के खिलाफ किया जाए, क्योंकि इन आतंकवादियों से भारत ही नहीं बल्कि आधा विश्व प्रभावित है। प्रभावित है। हमारे साथ भैया हैं इधर, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सिंह है। देश स्तब्ध है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहना है आपका? क्योंकि धर्म पूछ के लोगों को गोलियां मारी गई है, ऐसा जो अभी तक सामने आया है, क्या कहना है आपका इसमें? क्या कहना है, आए हैं हत्या कर किए हैं
तो आए हैं तो किसी ने उसकी मदद किया है। पहले देश के अंदर के गद्दारों को ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद जब अंदर गद्दार नहीं रहेंगे तो बाहरी आएगा नहीं। तो मेरा यह विचार है कि सबसे पहले देश के अंदर के गद्दारों को साफ किया जाए, इसके बाद बाहरी के विषय में सोचा जाए। अच्छा, अभी तक जो कहा जाता था आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, अब आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से संख्या हर बार एक बड़ी घटना होती है, मासूम भारतीयों की जान चली जाती है। क्या लगता है आपका, क्या सरकार कठोर कदम नहीं उठा पा रही है अभी तक के? आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जो पाकिस्तान और सरकार कठोर कदम उठाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के गद्दार हैं जो अपनी वोट बैंक के लिए बराबर उन लोगों का सपोर्ट करते हैं, अच्छे बुरे का भेद करते हैं, जबकि अच्छा कोई नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं और कोई उम्मीद नहीं है। क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले देश के अंदर के गद्दारों को, इसके बाद जो बाहर से आए हैं उसके विषय में। मेरा नाम नीतीश पाठक है। आप तो काफ़ी समय से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक संतुष्टिजनक कार्रवाई है? सबसे बड़ी बात है, पर्यटकों का स्थान है जहां आए दिन आतंकवादी मूवमेंट होते रहे। IB रॉ कई एजेंसियां हैं। अभी एक हिंदू आस्था का बहुत बड़ा वो होने वाला है यात्रा, अमरनाथ यात्रा। उससे पहले इस तरीके की घटना पर्यटकों के बीच में जाके खुलेआम धर्म का नाम पूछ के गोली मारा जाना, ये एक तरीके से सरकार को बहुत बड़ी चुनौती है। आप हिंदू संगठन या हिंदू वाहिनी नेता हैं, उसके बावजूद हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आप कहते हैं कि हम हिंद देश बनाएंगे और अपने ही देश में, अदर मुल्क में नहीं, अपने ही देश में अपने ही लोगों को मारा गया। और सरकार अभी हमारे समझ से इतने लंबे समय बीत गए, कहाँ से आतंकवादी आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई जवाब नहीं। पुलवामा में एक बार पहले भी घटना घट चुकी है, उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, उसका आज तक कोई अता पता नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी देखा जाए तो आतंकवादियों के प्रति नॉर्मल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जितना इनके भाषणों में होता है उतना रियल में नहीं है। इंटेलिजेंट विंग भी इनके हमारे समझ से सिर्फ काला धन और नेताओं के पीछे लगा दिए गए हैं चुनाव के उसमें, न कि आतंकवादी या देश की सुरक्षाओं पे लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये 27 पर्यटक या इससे 26 से ज़्यादा जो भी मौत हुई है, उससे पहले कई सैनिकों पे आतंकवादी हमले हो चुके, कई शहीद हो चुके हमारे सैनिक, जो कि उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था। और कश्मीर की बात रही आतंकवादी की, तो देखिए कश्मीर में क्या है, वहाँ पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए? खूबसूरती के लिए नहीं चाहिए। वहाँ पे केसर की खेती है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, उनके लिए वो परेशान है। जो UK में है उनके अंडर में है, इसलिए वो परेशान है। बाकी उनको और कोई कश्मीर से मतलब नहीं है। फिलहाल देखते हैं, कुछ नया ड्रामा देखने के लिए मिल सकता है बीजेपी का। तो हमारे साथ बातचीत के लिए काफ़ी लोग थे जिन्होंने कहा कि सरकार के साथ पूरी तरीके से देश की जनता है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये न सिर्फ भारतीयों पर हमला है बल्कि एक तरीके से कश्मीर के उस पर्यटन पर भी हमला है, जिसको लेकर पहले से ही चर्चा चली आ रही थी। पर्यटक बढ़े थे, उसके बीच में ये कायराना आतंकी हमला देश को स्तब्ध कर दिया है। सारे लोग मायूस हैं और लोग बदले की कार्रवाई चाहते हैं, बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि उसके बाद आतंकवाद का नामो और निशान मिट जाए।